नमस्कार दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे सफ़ेद मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, दक्खनी मिर्च के नाम से जाना जाता है, भूरी मिर्च के नाम से जाना जाता है। इसका भाई ज़्यादातर जड़ी बूटियों के इस्तेमाल किया जाता है। जड़ी बूटियों में इसकी भाई एक से 250 ml से 500 mg तक 250 mg से 500 mg तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करोगे तो ये नुकसान करेगी। 250 mg मतलब दो चुटकी और 500 mg 4 चुटकी, इतना ही इस्तेमाल करो तो कोई नुकसान नहीं करेगी। और ज़्यादा इस्तेमाल करोगे इससे तो भाई ये नुकसान करेगी सफ़ेद मिर्ची। इसका जो पाउडर है, पाउडर बना के भी इस्तेमाल किया जाता है, सब्जी में डालकर उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, और किसी बीमारी में इसका लेप बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है। ये बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल की जाती है। भाई जिस बीमारी के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे वो भाई जड़ से ख़त्म कर देती है उस बीमारी को ये, और एकदम छोड़ भी सकते हैं। इसकी आदत भी नहीं पड़ती, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भाई जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है, शाम के वक्त उन्हें कम दिखता है या मोतियाबिंद हो गया है, सफ़ेद मिर्च 50 ग्राम, बादाम गिरी 50 ग्राम, साबुत धनिया 50 ग्राम, आंवला 50 ग्राम, धागे वाली मिश्री उसका पाउडर 100 ग्राम, इन सब को मिक्स करके इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। और जो सिर दर्द के साथ कैसा भी दर्द हो वो ठीक हो जाता है। आँखों की कैसी भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है भाई। बादाम गिरी 100 ग्राम, सफ़ेद मिर्च 50 ग्राम और धागे वाली मिश्री उसका पाउडर 50 ग्राम मिलाना है आपको, मिक्स करना है, यानी कि पाउडर बनाना है तीनों का। भाई जिनका पुराने से पुराना सर दर्द रहता है, परेशान है दवाई खा के, इतने दवाई लेते हैं, इतने सर दर्द ठीक रहता है फिर चालू हो जाता है, तो भाई इसका इस्तेमाल करने से इन तीनों का सफ़ेद मिर्च, बादाम और मिश्री का मिश्रण यानी कि पाउडर सर दर्द को जड़ से ख़त्म कर देता है। जिन महिलाओं के चेहरे पे अनचाहे बाल आ जाते हैं वो हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से होते हैं, और तरह तरह के इलाज करवा के थक जाते हैं। भाई जो हम नुस्खा बताएंगे वो इस्तेमाल करें तो जिन औरतों के चेहरे पर अनचाहे बाल आ जाते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और फिर कभी आएंगे भी नहीं। भाई नोट कर लीजिए, हल्दी लेनी है साबुत 100 ग्राम, सफ़ेद मिर्च लेनी है आपको 50 ग्राम, कपूर लेना है आपको 50 ग्राम, तीनों को लेकर पीस कर पाउडर बनाना है आपको। भाई आपको जहाँ पे बाल है आपके वहाँ पे नारियल का तेल, थोड़ा सा नारियल का तेल लगाना है, और फिर इन तीनों का पाउडर एक छोटी कटोरी में लेना है, और सरसों का नहीं, पानी मिला लें, ज़रूरत के अनुसार पानी मिलाना है आपको, और चेहरे पे लगाना है और 30 मिनट तक लगे रहने देना है, और 30 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो देना है। जो आपके चेहरे पे अनचाहे बाल उग जाते हैं वे बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे भाई। जिन लोगों के बालों में रूसी हो जाती है, डैंड्रफ हो जाता है, उन लोगों के लिए सफ़ेद मिर्च भाई 100 ग्राम नारियल का तेल उसमें एक कांच की बोतल में डाल के दोनों को धूप में रख दे 1 हफ्ते के लिए,
1 हफ्ते बाद उसको कपड़े में को छाने और छानने के बाद उसके जो छानने के बाद फिर एक साफ कांच की बोतल लेनी है आपको, और बोतल लेने के बाद उसे उसमें रख दें। और रात में सोने से पहले आपको हफ्ते में 3 बार लगानी है, हफ्ते में 3 बार। तो आपके जो डैंड्रफ आते हैं या बालों की जड़ कमज़ोर है, टूटते हैं बाल, भाई डैंड्रफ आने बंद हो जाएंगे, बाल टूटने बंद हो जाएंगे, जड़ मजबूत हो जाएगी, काले होंगे बाल और घने होंगे। जो लोग एलर्जी से परेशान हैं वे 25 ग्राम सफ़ेद मिर्च, 25 ग्राम हल्दी, तो भाई आपको 10 ग्राम सफ़ेद मिर्ची लेनी है, 1 कप पानी लेना है, उसमें इसको उबालना है। और जो उबलते हुए भाप निकलती है वो आपको अपने मुंह से सांस लेना है, भाप लेनी है अंदर और नाक के बल छोड़ देना है। इससे जो आपके जो फेफड़े हैं, फेफड़ों में जो सूजन आ गई है या इन्फेक्शन हो गया है, एलर्जी हो जाती है, उसमें जब भाई उबल के वो आधा रह जाए तो उसमें स्वाद अनुसार शहद मिलाकर आपको चाय की तरह सिप सिप करके पीना है। इससे आपके जो फेफड़ों में बलगम जमा हुआ है या फेफड़ों में सूजन आ गई है, वो मल के रास्ते बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और तुम्हारी फेफड़ों भी समाप्त हो जाएंगी, फेफड़ों की बीमारी सारी ख़त्म हो जाएगी और एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। जिन लोगों को भाई गठिया की प्रॉब्लम है, गठिया बाय है, गठियों में जोड़ों में दर्द रहता है, गांठों में दर्द रहता है, उन लोगों को भाई 50 ग्राम सफ़ेद मिर्च, 50 ग्राम हल्दी गांठ और 50 ग्राम ही सौंठ, इन दोनों का पाउडर बनाना है आपको। पाउडर बनाने के बाद इसको 2 भागों में बांट ले, एक खाने के लिए, एक लगाने के लिए। तो आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद सुबह शाम गाय के गर्म दूध के साथ लेना है। इससे आपके जोड़ों का दर्द, गठिया ठीक हो जाएगी। और भाई लगाने के लिए आपको ज़रूरत अनुसार पाउडर को हथेली पे लेना है और उसमें थोड़ा पानी मिला के जहाँ पे दर्द है आपके गांठ पे, वहाँ पे इसको लगाना है। तो भाई जिसको लगाने से सूजन और जो हाथ पैरों में दर्द की वजह से टेढ़ापन आ जाता है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। जिन लोगों के भाई वात बढ़ जाता है, जिन लोगों का खाने पीने की वजह से वात बढ़ जाता है, पूरे शरीर में दुखन होती है, दर्द होता है, कहीं कहीं दर्द होता है, तो वह उन लोगों के लिए जिनका वात बढ़ा हुआ है, शरीर में कहीं कहीं दर्द होता है, तो वह उनको सफ़ेद मिर्च का पाउडर बनाना है और गाय के देसी घी में ज़रूरत अनुसार सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद वो लीजिए। और वो लेने के बाद आपको खाना, वो जो पाउडर लेंगे आप सफ़ेद मिर्च का, उसको लेने के बाद आधे घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। ज़्यादा प्यास लगी है तो दूध पी सकते हैं। ऐसा करने से जो आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, वात बढ़ा हुआ है, ज़्यादा ही वात बढ़ा हुआ है, वो वात को नॉर्मल कर देता है, संतुलित कर देता है और दर्द होना बंद हो जाता है। जिन लोगों को नामर्दी की प्रॉब्लम है, अपनी बीवी के साथ जाते ही वीर्य जल्दी निकल जाता है, 1-2 मिनट में ही बाहर आ जाता है, उन लोगों को भाई सफ़ेद मिर्च का पाउडर बनाना है। और पाउडर बनाने के बाद उसका आपको खाने के साथ सुबह शाम खाने में मिलाकर खाने से आपकी जो टाइमिंग बढ़ जाएगी। और इसका पाउडर को ज़रूरत अनुसार थोड़ा पानी मिला के अपने लिंग के चारों तरफ इसको
लगा दीजिए। तो भाई 10 मिनट उस पर लिंग पे लगा के रखना है पाउडर, और 10 मिनट के बाद इसे गुनगुने पानी के साथ धो देना है। इससे आपके लिंग में बहुत जल्दी तनाव आएगा और टाइमिंग बढ़ जाएगी, और जो वीर्य की गुणवत्ता है वो भी बढ़ेगी। नसों में खून का दौरा अच्छा होगा, मांसपेशियाँ सही से काम करेगी। उम्मीद करते हुए हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भाई लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो। और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। धन्यवाद।